नरेंद्र मोदी बोल दे कि सोच करने के बाद हाथ धोना जरूरी है, तो इन जैसे चमचे आकर बोलेंगे नहीं मैं तो हाथ चाटूंगा। अगर बोल दे सोच करने के लिए शौचालय जाना जरूरी है, तो ये कहेंगे नहीं मैं तो अपने किचन में करूंगा। ठीक तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा जेल में लालू। पाकिस्तान की दलाली कौन है? टुकड़े टुकड़े पहला प्रधानमंत्री मुसलमान था ही नहीं, उसका नाम था जेना टक्कर, गोलवलकर, सारगवलकर का साथी था, आरएसएस आर्मी था। इनके अब्बू बेल पे, पूरा खानदान बेल पे, और कहेंगे हम नौकरी देंगे। बिहार भागे, इनके पूरे अब्बू बेल पे चल रहे हैं, अम्मी बेल पे चल रही है, पुत्र बेल पे चल रहा है। दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, मौतों की वजह जियो का नौकर है, इंसान तो दिखता है लगता है जो लोफर है, कोई नूर हीरा ही गाय का गोबर है। राहुल गांधी से अपने बच्चे को पढ़ाइएगा, राहुल गांधी से अपने बच्चे को पढ़ाइएगा। लालू प्रसाद यादव का राज मैंने झेला हुआ है। मैं 1997 में बिहार भागलपुर से पलायन करके यहाँ आया हूँ। अच्छा जी, वहाँ पर उस समय रंगदारी टैक्स एक बिजनेस था, एक व्यापार था, और वहाँ पर उस समय अपहरण, फिरौती, ये बहुत बड़ा व्यापार था। लालू प्रसाद की बेटी की शादी थी, बेटी की शादी में उसके साले साधु यादव ने पूरे पटना के सारे गाड़ियों के शोरूम रात में तोड़वा करके, सारी गाड़ियां निकलवा करके अपनी भांजी यानी लालू प्रसाद की बेटी की शादी में लगाया था। वो गाड़ियां वापस नहीं दी गई, वो गाड़ियां सारी गायब हो गई, सारा पैसा उनका लूट लिया गया, सारी गाड़ियां लूट ली गई। ये है बिहार का जंगल राज, लालू यादव का चारा चोर। आप क्या समझते हैं, जिस आदमी ने चारा खा लिया भैंस का, गाय का, वो देश को बढ़ा देगा आगे? जो चारा खा गया वो देश का विकास क्या करेगा? ऐसा नहीं है। हमारे समझ के हिसाब से लालू प्रसाद यादव पे जो आरोप है, मान लीजिए कुछ उसके अंदर होगा, मगर अब जो फिलहाल मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट से जो काम हो रहे हैं वो एक प्रेशराइज हो रहे हैं। आप ईडी दिखा के, मैं फिर ये कह रहे हैं ईडी सीबीआई का प्रेशर है, बता के सिर्फ मोदी गवर्नमेंट अपना राज चलाने की कोशिश कर रही है। ईडी सीबीआई के दम पे। आप बिहार के हैं, बिहार के बारे में कुछ पता है? अच्छा, जर्नलिज्म रखता हूं। पटना में लालू प्रसाद की शादी में साधु यादव ने सारी गाड़ियां चुरवाई थी। बिहार में पटना में की बात ना कीजिए। ये कह रहे हैं बिहार में शर्मा जी, पटना में सारी गाड़ियां चोरी हुई थी रातों रात। बिहार में लालू प्रसाद की लालू प्रसाद, इधर देखो, लालू प्रसाद की बेटी की शादी में, लालू प्रसाद की बेटी की शादी में, हाँ, लालू की शादी में सारी शोरूम की गाड़ी पहले की बातें आप छोड़ दीजिए। जो तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है, आप जो वादा किया है, जंगल राज उसी जो तेजस्वी यादव ने जो आप वादा किया है, उसके आधार पे हम ये चाहते हैं कि तेजस्वी गवर्नमेंट बने। लालू को छोड़ दो, तेजस्वी को। लालू यादव के पुत्र हैं ये, नौमी फेल। और ये आप ये बता दीजिए कि जिसके बाप ने चारा चोरी करा, आज उसके बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, उसी जमीन पर जो लैंड फॉर जॉब जब नौकरी दिया रेलवे में, तब जॉब में नौकरी, तब उसने जमीन लिया, अभी IRCTC में उसने जमीन लिया, सारी जमीन चोरी की, और आज बड़े आदमी बन रहे हैं, और ये ठीक कर देंगे। सब्रवाल से नहीं लिया, किसने लिया? लिया उससे बिहार चंदा लिया पाकिस्तान से। ये बातें क्यों नहीं बोल रहे हो? बिहार की बात करो। पाकिस्तान की बात कर रहा है धनी, लेकिन प्रमाण नहीं देगा, ये प्रमाण नहीं देगा। फालतू बात करना है। पाकिस्तान की दलाली कौन है? टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री मुसलमान था ही नहीं, उसका नाम था जेना टक्कर, गोलवलकर, सारगवलकर का साथी था, आरएसएस आर्मी था। छोड़, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूछा, ये पूछा पाकिस्तान से चंदा कब लिया? आप गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? पुलवामा अटैक के 70 में आज चंदा नहीं मिला? आप पूछिए, पता करिए, सबसे ज्यादा काटता है चारा चोर चरवाहा विद्यालय में नौकरी मिलती है। आप कैसे कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गाय काटी? कौन सी रिपोर्ट के आप मुझे दिखा रहे हैं? दिखाएंगे आप? अरे आप दिखाओ ना। अरे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने। चारा चोरी में कन्विक्टेड है, चारा चोरी में जेल गया। झूठ से उसके चारा चोरी में गया कि नहीं गया जेल? झूठ। अटल बिहारी वाजपेयी गए, नेहरू जी गए, झूठ से उसके आज यहाँ की मूर्ख बनी सब जनता है लाइन में खड़े। आलू कब तक रहेगा जेल में लालू? जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा जेल में लालू। अंधभक्त रहेंगे चालू, ये अंधभक्ति का हिसाब है। भाई गर्व से कहता हूँ अंधभक्त, तू बोल दे मैं चमचा हूँ।
चरवाहा विद्यालय खोल दिया, नौकरी मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गया चरवाहा के अंदर। अरे 2014 के बाद से आपको झूठ बोलना आता हो, चांदनी चौक में चले जाओ, भाजपा की उपलब्धियां गिनाओ। भाजपा इनके अब्बू बेल पे, पूरा खानदान बेल पे, और कहेंगे हम नौकरी देंगे। बिहार भागे, इनके पूरे अब्बू बेल पे चल रहे हैं, अम्मी बेल पे चल रही है, पुत्र बेल पे चल रहा है, लेकिन कहेंगे हम नौकरी देंगे। और सीबीआई ईडी पे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे लोग। संबित पात्रा ने कहा है कि मैं सबका बाप है, मोदी जी सबके बाप है, तुम्हारे बाप होंगे, हमारे नहीं है। हमारे नहीं है, तुम्हारे भी नहीं है। अरे किसी को नहीं मानता, ये तो खुद पड़ोसी का। अरे भाई बाप का तात्पर्य क्या होता है? बाप होता है पिता। सुन लो, बाप होता है पिता, और पिता सिर्फ वही नहीं होता जिसने जन्म दिया हो। मोदी का बच्चा आज बाप क्या होगा? मोदी का बच्चा है, मोदी का बच्चा है, मोदी का बच्चा शादी करा उसने। अरे मोदी ने बच्चा किया, मोदी का कोई बच्चा नहीं है। मोदी का 140 करोड़ परिवार है, मोदी का परिवार 140 करोड़ है, ये सारा देश उसका परिवार है। ये लोग कहते हैं मोदी के, हर बार योगी और मोदी के परिवार पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अगर देश की जनता कहती है हाँ मैं मोदी का परिवार हूँ, तो इनको लात लगाने की जगह नहीं मिलती है। मोदी का परिवार है, हाँ मैं मोदी के भाई हूं। कौन मोदी योगी का परिवार है? कोई नहीं है, मोदी का बेटा कोई नहीं, मोदी का परिवार है, मोदी का आएगा दोबारा, फिर नीतीश जी बनेगा। मोदी का परिवार हो तो तुमने सतीश सब्बरवाल क्या कर? महोदय एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप सुन लीजिए, ये आप इतने जो बहस कर रहे हो, आप इस बात को मानते हो कि राहुल गांधी चोर है? नेशनल हेराल्ड की चोरी करी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, सहारा इंडिया घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, हाँ आप मानते हो? हाँ तो समर्थन नहीं हो तो फिर बात क्यों कर रहे हो इस प्रकार का? दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, मौतों की वजह जियो का नौकर है, इंसान तो दिखता है, लगता है जो लोफर है, कोई नूर हीरा ही गाय का गोबर है। अलावा मुंह पे थूकने के मेरे पास कुछ है ही नहीं। इनके क्या शब्द बोले? गाय का मुंह तो गुई खाते हो आप, गोबर ही खाते हो, रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, सब में खाद के रूप में गोबर डलता है, वही खाते हो। राशन की लाइन में सबसे पहले इसके बच्चे लगेंगे होंगे, ठीक है ना? आवास योजना के लिए जब तक रहेगा समोसे 5 किलो राशन की भीख तुमको मुबारक हो। भी नहीं उठेगा, लालू का कुनवा भी नहीं उठ सकता। ये बोलेगा ये आवास योजना के लिए पहले फॉर्म ये भरेगा कि मुझे आवास मिले, ठीक है ना? और यहाँ के वो चमचागिरी करेगा। अरे एक मिनट, राहुल गांधी से अपने बच्चे को पढ़वाओगे? तो कह रहा हूँ राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी से अपने बच्चे को पढ़वाइएगा, राहुल गांधी से अपने बच्चे को पढ़वाइएगा। अरे मैं राहुल गांधी को जानता ही नहीं हूँ, किसी पार्टी को मैं जानता। पढ़ा लिखा नेता आएगा बिहार में, पढ़ा लिखा नेता आएगा तभी भला होगा, कोई आए। अरे तुम किताब तेजस्वी कह रहे हैं हम घर घर में नौकरी देंगे। ये सफेद और काला झूठ जो भी कहो वो है। मैं तो कह रहा हूँ बिहारियों से, बिहार वासियों से, अगर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार भी आ जाए, भाजपा की, तो वो भी नहीं दे पाएगी हर घर में नौकरी। ये सत्य और बिहार वासियों को जानना चाहिए बात। ये कोई सरकार आ जाए तो हर घर में नौकरी नहीं दे सकती। राहुल गांधी नहीं दे सकते। तेजस्वी वादा भाई मैं कब कह रहा हूँ तेजस्वी यादव को आप प्रधान मुख्यमंत्री बनाइए? किसको बनाए? पढ़ा लिखा चेहरा लाइए जो क्राइम को खत्म करे। कौन है ऐसा चेहरा? पढ़ा लिखा। और सुनिए, अगर आपको चाहिए चिराग पासवान, ठीक है, मैं चिराग पासवान को, ये परिवारवाद पे फिर मैं आ जाऊंगा, अभी चिराग जला दूंगा सारी पोल। सम्राट चौधरी, ठीक है, मेरी बात सुनिए, सम्राट चौधरी, पढ़ा लिखा आदमी बैठेगा तब भला होगा। बिहार का वरना नहीं है, ईवीएम है तब तक संभव नहीं है जब तक बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं होगा। जब कोई एक आदमी अपने बच्चे को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से पढ़ाएगा नहीं, तो तेजस्वी यादव को सीएम और राहुल गांधी को पीएम कैसे बना दे? नहीं बन सकता कभी। मैं एक लाइन ऐड करूंगा मात्र पत्रकार महोदय कि देखो विरोध का आलम इस कदर बढ़ चुका है ना कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल दे कि सोच करने के बाद हाथ धोना जरूरी है, तो इन जैसे चमचे आकर बोलेंगे नहीं मैं तो हाथ चाटूंगा। अगर बोल दे सोच करने के लिए शौचालय जाना जरूरी है, तो ये कहेंगे नहीं मैं तो अपने किचन में करूंगा, ठीक है ना? ये भाजपा वाले हैं, सांप के काटने के फायदे गिना देंगे, बस इनके एक नेता का बयान आ जाए। वो मनोहर धाकड़ ईवीएम में वो डाला था निकाला था, वो मशीन तुम्हारे घर की थी। चुनाव आयोग ने ये दावा कराया कि ईवीएम के आकर आप बता दो कि ईवीएम हैक होता है। लक्ष्मी नगर में रहता था, 2 टर्म मैंने अशोक वालिया को वोट दिया है, उसके बाद 2 टर्म मैंने केजरीवाल को वोट दिया। मैं केजरीवाल की पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। हाँ, मैंने 2 बारी उसको भी जिताया है
पर ढाक के 3 पात। जो बोला था उसने कुछ भी नहीं करा। उसने वहां बोला था कि शीला दीक्षित का ये बैग भला पूरा पिटारा है, जैसे ही मैं सीट पर बैठूंगा इसको जेल में डालूंगा। जैसे ही सीट कम आई, शीला दीक्षित के सपोर्ट से उसने सरकार बनाई। तो ये कुछ नहीं चलेगा, या ईमानदार पार्टी नहीं है। मोदी जी ने जो कहा था वो कर दिया। मोदी ने 15 लाख तुम्हारे पास आ गए, 2 करोड़ नौकरी हर साल में आ गई। क्यों झूठ बोलते हो? हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज जा रहा है, नहीं जा रहा? तो हवाई चप्पल वाला मेरे पास अरे कोई नहीं, हवाई चप्पल वाला जा रहा है। हवाई चप्पल वाले को 2 वक्त की रोटी की जरूरत है, हवाई जहाज की जरूरत नहीं है। 30 हजार की टिकट थी भैया, 5 हजार 4 हजार में हवाई जहाज का टिकट है। अलग से मुफ्त में वो कहा जा रहा है, हम लोग तुम खा रहे होगे। 8 किलो राशन के भिखारी हम लोग नहीं है। 400 का सिलेंडर जो बिकना चाहिए 1100 का बिक रहा है। 200 लाख करोड़ रुपया कर्जा देश के ऊपर हो गया है। एक बोतल पर एक बोतल फ्री वाले हो। नहीं तुम होगे, वही हो। मेरी बात, एक बोतल पर एक बोतल फ्री वाले हैं। नशेड़ी तुम ही होगे, मैं नहीं हूँ। नहीं ले रहे 80 किलो राशन का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं हूँ। मोदी जी ने क्या किया? जो कहा था कुछ भी नहीं किया। एक बोतल नहीं किया मोदी जी ने। एक बोतल पर एक बोतल फ्री वाले हैं। हर साल 2 करोड़ क्या चाहिए, क्या चाहिए? कौन बने पीएम फिर? 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आए। देश के अंदर लोग झूठ बोलना 2014 के बाद सीख गए हैं। जिसको झूठ बोलना आता हो चांदनी चौक में खड़े हो जाओ, भाजपा की उपलब्धियां गिनाओ। पहले सारे ईमानदार थे, पहले सारे। अरे केजरीवाल साहब को बोलो, केजरीवाल साहब को बोलो कि अरे केजरीवाल साहब को बोलो कि पंजाब में एक दिन के लिए बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए 1 लीटर दूध पर आधा लीटर दूध फ्री करा दे, तब मैं समझूं कि वो है। एक बोतल पर एक बोतल दारू फ्री करा दीजिए, 1 लीटर दूध पर आधा लीटर दूध 1 दिन के लिए बच्चों के लिए फ्री करा दे। केजरीवाल दारू फ्री कर रहा है, दूध फ्री कर देना। मैं केजरीवाल का समर्थक नहीं हूँ। किसका समर्थक हो? मैं चाहता हूँ पढ़े लिखे लोग सत्ता। कौन है पढ़ो? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी को पैसा लेकर भगा ही नहीं। अरे आप किसको जाते हैं बताइए, नाम एक नाम। मोदी जी ऐसा दुनिया हो, एक नाम बताओ। मुझे नाम नहीं पता, पढ़ा लिखा। अपने घर जाओ यार, अपने नाम वोट दोगे? वोट किसको दोगे? नाम बताओ। देखो बिहार के मामले में तेजस्वी यादव आना चाहिए। नाम बताओ। प्रधानमंत्री किसी लायक नहीं है जो प्रधानमंत्री है। भाई अरे किसको बनाना है? भाई ऐसा है, अरे बहुत किसको बना दे? आप चंद्रशेखर जी, नाम बताओ। चंद्रशेखर रावण को बना दीजिए। इससे बेहतरीन कौन है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री शेखर रावण जी, वो जो नीला वो गमछा पहनते मैं नहीं जानता उनको खास, लेकिन उनकी स्पीच सही लगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं? वो कब कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसने कभी बयान नहीं दिया। प्रधानमंत्री बोर्ड से बनेगा, कैसे बनेगा? प्रधानमंत्री बोर्ड से बने कैसे बने? प्रधानमंत्री बोर्ड से बनेगा। बदमाश उसका नाम ले रहा है गंडू, ये चंद्रशेखर। प्रधानमंत्री बोर्ड से बनता, भाषण से देखो प्रधानमंत्री कोई बने, महंगाई पे अंकुश नहीं हो रहा तो प्रधानमंत्री कोई भी बने, महंगाई रोकना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बोला था हम महंगाई कम करें भाई बहनों, अभी थोड़ा तो कम महंगाई होनी चाहिए। सोना 1,27,000 पे पहुंच गया है और चांदी 2 लाख पे हो गई। आने वाले समय में एक मिनट आने वाले समय में सोने की चांदी भी हम तोले में लेंगे, चांदी भी तोले में खरीदनी पड़ेगी आने वाले समय में, अगर यही अंकुश नहीं लगा। 5 क्विंटल आलू मैंने रखा हुआ है, 5 क्विंटल आलू रखा हुआ है। जैसे राहुल गांधी बनेंगे 5 क्विंटल सोना बना लेंगे। 5 क्विंटल आलू हमने रखा हुआ घर पे। जैसे राहुल गांधी बनेंगे वैसे सोना बना लेंगे। राहुल गांधी एक उसकी एक बात पकड़ ली है भाई, सुनो सुनो, मैंने एक गाड़ी आलू तारा के कांग्रेस जीते, वो भूल जा, भूल जा, तुम्हारे सड़ेंगे। दो आलू साथ में लेके चलता हूं, आलू साथ में लेके। एक लाइन सबसे बेस्ट है मोदी, मत करो बकचोदी। सबसे बेस्ट मोदी है, मोदी अच्छा प्रधानमंत्री, लेकिन चीजों को महंगाई और अगर जड़ से हम देखेंगे ना तो आप तुमने पंजाब में तो दिया नहीं, तुमने क्या दो तुम्हें पंजाब में क्या दिया? तुमने क्या दे दिया पंजाब में? क्या दिया? मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का वेट कर रहा हूँ। जैसे धान की इतनी हालत पंजाब में क्या दिया? 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक। पंजाब में तो पहले ही हुआ है। तूने तो नहीं दिया, तूने तो नहीं दिया ना। आपको अगर पंजाब में किसकी सरकार है? जिम ना आएगी ना बाहर, जिम पता लगेगा ना, जिम ना बाहर आएगी ना, जिम पता लगेगा क्या को भागेगा। एक मिनट सुनो।